कल्याण पदाधिकारी बनने का काम किए हैं। इसके लिए इनको बहुत-बहुत पहले तो बधाई देता हूँ। तो मैंने पहले सोचा था कि पहलवान बनाऊंगा, लेकिन मैंने सेना में जब देखा कि मतलब जो पहलवान से भी बढ़कर के मतलब जो अधिकारी का वैल्यू है। अधिकारी अविनाश जी के मैं माता पिता को मैं चरणों में गिरकर आशीर्वाद मांगता हूँ मनीष जी का कि ऐसे आप शिक्षा उच्च शिक्षा दिए। अगर किसी रास्ते पर चलना है और जीवन में कुछ सफलता पाना है तो थोड़ी बहुत दृढ़ निश्चय रखनी चाहिए। अभी मैं बक्सर जिला के डुमराव विधानसभा के बाबूगंज इंग्लिश पंचायत के डाफा डिहरी गांव में मौजूद हूं और यहां पर एक युवक बीपीएससी क्वालिफाई करके कल्याण पदाधिकारी बने हैं, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी। और आज वो अपने गांव आए हैं और काफी दूर दूर से लोग उनको सम्मानित करने के लिए काफी संख्या में लोग आए हुए हैं। यहाँ तक कि मुखिया और जिला परिषद भी आए हैं काफी दूर दूर से। तो बातचीत करने के लिए प्रयास करेंगे, डायरेक्ट बात करते हैं मुखिया जी से। मुखिया जी, अभी आप पहुंचे हैं जो आपके क्षेत्र के प्रखंड कल्याण पदाधिकारी बने हैं, इनको सम्मानित समारोह में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से समस्त जितने भी श्रोता हैं सबको मेरा अभिवादन है। और आज हमारे पंचायत के लिए विशेष तौर पे आज एक गौरव का क्षण है और गौरव का दिन भी है। इस पंचायत के लिए यह पहला बहुत बड़ा उपलब्धि है कि बीपीएससी क्वालिफाई करके डायरेक्ट एक युवक कल्याण पदाधिकारी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी बनने का काम किए हैं। इसके लिए इनको बहुत-बहुत पहले तो बधाई देता हूं। इनके माता-पिता के को भी मैं प्रणाम नमस्कार कर जिन्होंने अच्छी शिक्षा और संस्कार देने का काम किया है, जिनके की मार्गदर्शन में बच्चा अच्छे रास्ते पर चलने का काम किया है। और आपके पंचायत के काफी युवा होंगे जो कि वो भी यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश रहेगा? उन तमाम लोगों को से मेरा अपील होगा कि आप लोग सीख लीजिए और इनसे आप लोग सीख लेकर के आगे बढ़िए और भी आगे उच्च पदों पर आप लोग जाने का काम कीजिए, जिससे कि पंचायत और आगे बढ़े। जब तक शिक्षा आगे नहीं बढ़ेगा तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। रास्ते में हम आए तो कुछ यहाँ के युवा कह रहे हैं कि मुखिया जी आए हैं, मुखिया जी से ये सवाल जरूर कीजिएगा कि बच्चों को पढ़ने के लिए यहाँ पर लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है। हर एक पंचायत में लाइब्रेरी बन रही है, तो मुखिया जी क्या उस पर काम करेंगे? लाइब्रेरी का व्यवस्था जो है अब होगा। पंचायत स्तर पे हम लोग शिक्षा के प्रति हमेशा जागरूक रहे हैं। यह आपको जानकर खुशी होगा कि यह एक ऐसा पंचायत है नवानगर प्रखंड पे जहाँ की डिग्री कॉलेज भी है और यहाँ बच्चों को उस शिक्षा भी प्रदान किया जाता है, बच्चियों को भी उस शिक्षा प्रदान किया जाता है। उस डिग्री कॉलेज में लाइब्रेरी का भी व्यवस्था है। तमाम बच्चों से मेरा अपील होगा कि जिनको अगर जानकारी नहीं है, इस मीडिया के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त करें और आप आ करके इस डिग्री कॉलेज में जो पंचायत के मध्य में बना हुआ है, जिनमें हम लोगों का सहयोग है। संयोग से मैं उस डिग्री कॉलेज का सेक्रेटरी भी हूँ और मैं बच्चों से चाहूँगा कि आप लोग आइए निःशुल्क उस डिग्री कॉलेज में। आप किताबें रखी हुई है, उसमें लाइब्रेरी की व्यवस्था है, आप लोग आकर के शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। जगह बता दीजिए। डाफा डेहरी, श्री गोविंद नंदलाल सिंह डिग्री महाविद्यालय डाफा डेहरी। देखिए कि पिताजी है, आप इधर आजिए, थोड़ा इधर आजिए। आप खुश हैं आपके पुत्र आज कल्याण पदाधिकारी बन गए हैं? मैं बिल्कुल खुश हूँ। इधर इधर। मैं फौज में एक सिपाही पद पर भर्ती हुआ था और हमारा बचपन से ये एम था कि बच्चे जब जन्म ले, तो मैंने पहले सोचा था कि पहलवान बनाऊंगा, लेकिन मैंने सेना में जब देखा कि मतलब जो पहलवान से भी बढ़कर के मतलब जो अधिकारी का वैल्यू है, इसलिए मैं ऐसा नहीं है कि मतलब पहलवान से ज्यादा बढ़कर के मतलब अधिकारी का वैल्यू है, लेकिन ये मुझे महसूस हुआ कि मतलब जो एक पहलवान से मतलब जो कहीं हम बेहतर अपने बच्चे को अधिकारी बना सकते हैं। तो हमने इनको बचपन में ही मतलब जो इनको शिक्षा पर ध्यान दिया। तो पहले हमने इनको बक्सर वुड स्टॉक में पढ़ाया, तो नर्सरी से लेकर के 5 क्लास तक हमने मतलब वुड स्टॉक का इनको स्टूडेंट बनाया। इसके बाद इनको हमने सैनिक स्कूल का परीक्षा दिलवाया था। इन्होंने सैनिक स्कूल में जा करके मतलब जो परीक्षा दिए, तो इन्होंने वहाँ पास होकर के सैनिक स्कूल में एडमिशन कराए। सैनिक स्कूल में इन्होंने जा करके बिहार शरीफ में जो सैनिक स्कूल बिहार का है, वहाँ पर इन्होंने पढ़ा, वहाँ से 12th किया। इसके बाद इन्होंने दिल्ली निकल गए, दिल्ली करीब 5-7 साल करीब रहे। इसके बाद बनारस BHU में रहे। इसके बाद इन्होंने PhD पटना से इन्होंने आकर के किया। इसके बाद इन्होंने कुछ दिन हैदराबाद भी रहे। इन्होंने भी अपने मतलब जो जिंदगी का इनका करीब 30 से थोड़ा सा एवं मतलब हो रहा है, 30 साल करीब 1-2 महीने की अवस्था में है। मतलब इन्होंने किया
6 साल इनका बचपना बीता, इसके बाद करीब करीब 30 साल 25 साल तक इन्होंने मतलब जो बाहर ही रह गए, अपने माँ के मतलब जो गोद से निकल करके मतलब इन्होंने बाहर रहा, और इन्होंने तब जाकर के मतलब जो हासिल प्राप्त किया है। और इनको हमने आईएएस का कोचिंग कराया है, इनको हमने दिल्ली में, और इन्होंने बोले कि हमको यही इच्छा है कि हम अपने स्टेट में रह करके जनता की सेवा करें। आप खुश है ना? बिल्कुल एकदम 100% खुश हैं। पूरे माता गांव में पिता कौन मिठाई खुश कब नहीं बंटवा गाँव रहे में? हैं? हम इनके लिए जब कहे गांव तब बड़ा करा सकते हैं। मिठाई की बात कौन कहे, नाच गान बिरहा जो भी कहे हम इनको बंटवा सकते हैं, करवा सकते हैं। और युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? और युवाओं के लिए हमारा यही संदेश है कि देख करके मतलब जो ये बच्चे मतलब जो कहाँ ये अधिकारी एक बन करके जो बन गए, तो हमारा ये इन लोगों से सबसे कहना है। और पहले से भी हम छोटे छोटे बच्चों को देखता हूं तो मतलब जो बोलता हूं कि आप लोग पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए। नर्सरी से बच्चों को चाहे आज तक किसी गांव में पूछना, विद्यालय में मैं पहुंचता हूं, हम यही कहूंगा, इससे सीख मिलती है कि बच्चों को पढ़ाइए, और बच्चों को भी ये सीख मिलती है कि हम अधिक से अधिक समय दे करके मतलब अधिक अधिक पढ़ाई करके, और मतलब इनसे भी हम अपर क्लास के मतलब अधिकारी बने। चलिए, हमारा ये धन्यवाद। मतलब सुझाव है। देखिए कि समाज सेवी एक हैं मुन्ना सिंह जी, और उनकी पत्नी हैं कुसुम देवी, जो कि जिला परिषद है, ये भी पहुंची हैं यहाँ पर। क्या कहिएगा मैडम, अभी पहुंची हैं इनके सम्मानित समारोह में? मैं तो सबसे पहले आपको चैनल को बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं सभी को प्रणाम नमस्कार करती हूँ। मैं अपने छोटे भाई को बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि अच्छा, अपने आपके भाई हैं? हाँ, मेरा भाई है। वाह! बुआ का लड़का है। तो आपको तो और काफी खुशी होनी चाहिए। हाँ, बहुत खुश हैं। आज डीएसपी बन गया। आज बहुत खुशी की बात है। हम लोग हमारे हमारे ये सब हमारे फूफा का देन है। इसलिए उनको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी गर्जियन से यही कहूँगी, अपने बच्चा को पढ़ाइए, उज्ज्वल भविष्य को कामना चलिए। करूँगा। आगे मैं सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद चलिए, नेताजी आप क्या संदेश देंगे? आपके बगल में एक कल्याण पदाधिकारी बन के आए हैं और आप उनके सम्मानित में आए हुए हैं। मैं चैनल साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, और इधर के गांव गंवई की जनता के और ग्रामीण अभिभावक को चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। और कल्याण पदाधिकारी अविनाश जी के मैं माता पिता को मैं चरणों में गिरकर आशीर्वाद मांगता हूं, मनीष जी का, कि ऐसे आप उच्च शिक्षा दिए। इधर का क्षेत्र का, हम लोग का पंचायत का, यह बाबूगंज पंचायत ही नहीं, नावनगर प्रखंड का हम लोग का बहुत बड़ा एक उज्जवल भविष्य का हम लोग का अथी हुआ। और मैं सभी साथियों और नौजवान नन्हे मुन्ने साथियों से कहूँगा कि आप लोग भी पढ़िए और ध्यान दीजिए। यह बाबूगंज पंचायत ही नहीं, हम लोग नावनगर प्रखंड का हम लोग का यह बहुत बड़ा अवसर मिला। यही मेरा अथी है, कामना है। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं फाइनली जिनका सम्मानित यहाँ पर रखा गया है, जो आज आए हैं अपने गांव में लोगों से मिलने के लिए और अपने छोटे बड़े से आशीर्वाद लेने के लिए, उनसे बात कर लेते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के पद पर चयनित हुए हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। क्या गम संदेश रहेगा युवाओं के लिए? मैं तो खुद एक युवा हूँ, और युवाओं के लिए संदेश यही है कि अगर किसी रास्ते पर चलना है और जीवन में कुछ सफलता पाना है, तो थोड़ी बहुत दृढ़ निश्चय रखनी चाहिए, और सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान नहीं होना चाहिए। जिस रास्ते पर चल रहे हैं, उस रास्ते को सही से अगर पार करते चले गए, तो लक्ष्य ऑटोमेटिक मिल जाएगा। आपका शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुआ है? सैनिक स्कूल नालंदा से और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। गांव से पढ़ाई हुआ है? बचपन में हो 1 2 ये सब तो मैंने सरकारी प्राइमरी स्कूल में। जो एजुकेशन है गांव से ही हुआ है। हाँ, नॉर्मली। थोड़ा संघर्ष का अपना बता दीजिए, जीवनी जो संघर्ष रहा है। देखिए, संघर्ष अब इसको संघर्ष कैसे बोलें? ये तो जीवन का एक पार्ट है। अब गाँव में आए हैं तो यहाँ किसान अगर अपना काम कर रहे हैं तो उनका संघर्ष है। ये हाँ। जीवन का पार्ट है, ये आपने बहुत बड़ा बात है। हमारे बगल में राजनीतिज्ञ लोग हैं, तो इनका अपना संघर्ष है। तो हम एक विद्यार्थी हैं, तो हमारे लिए पढ़ाई है। तो संघर्ष कहा जा सकता है, जो उस रास्ते पर होता है उसके लिए संघर्ष नहीं होता है। जो आपको हैंडल करता है उसके लिए संघर्ष हो सकता है। जैसे आपके माता-पिता के लिए वो संघर्ष हो सकता है, क्योंकि आपको वो उठा कर लेकर चल रहे हैं। और बाकी चलने वालों को उतना संघर्ष नहीं महसूस होता है। तो ये मुझे लगता है। क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? अ, बात रही क्रेडिट का, तो एक आदमी को नहीं दिया जा सकता है। हाँ, वास्तविकता हम देखें तो अपने परिवार को हम क्रेडिट देंगे, पर इसमें बहुत शिक्षकों का हाथ है। जहाँ हम रहते थे, वो ऑनर का, खाना बनाने वाले का, और इसमें बहुत लोगों का हाथ है, पर अल्टीमेट और इंडिपेंडेंट अगर बात करें तो पेरेंट्स का है। ये आपका प्रथम अटेम्प्ट था कि तीसरा अटेम्प्ट था। तीसरा अटेम्प्ट था?
तो क्या आगे भी यूपीएससी का भी तैयारी था कि सिर्फ बीपीएससी के लिए? अ, अगर फोकस्ड में था तो ज़्यादा बीपीएससी पर ही था। यूपीएससी पर ज़्यादा फोकस नहीं था। हालाँकि सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट वाला एग्ज़ाम क्वालीफाई किया था। पर कुछ कारणवश मेरे को फ़ौज में जाने का इंटरेस्ट नहीं था और मैं इंटरव्यू डिले किया जा रहा था। घर वाले भी बोलते थे, पापा भी बोलते थे कि चले जाओ फ़ौज का भी तो मतलब गेज़ेटेड अफ़सर है। पर मेरे को उतना दिलचस्पी नहीं आता था। अब फ़ौज में चला जाता तो आप लोग से मिल नहीं पाता और ये राजनीतिज्ञ लोग के बीच नहीं रह पाता। अब इनके साथ मिलकर काम करने का मौका मिलेगा, तो थोड़ा तो दिलचस्पी की बात तो है। अभी जिस पद पर आपका चयनित हुआ है, जहाँ पर आप पदभार लेंगे, तो वहाँ के लोगों के लिए कैसे काम करेंगे? देखिए मेरा विभाग अभी फ़िलहाल जिसमें सिलेक्शन हुआ है, वो कल्याण विभाग का है। तो जैसे कल अब देखिए अगर गाँव में आया हूँ, तो मुझे यहाँ जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ अधिकतर लोग आवास योजना वाले हैं। हाँ, वृद्धा पेंशन वाले हैं। जो महिलाओं को पेंशन मिलता है वो है और विडो पेंशन, विडोवर पेंशन, ये सब पेंशन वाले हैं ना, तो वो सब काम हमारा रहता है। हम जैसे कि बीडीओ हुए, वो ब्लॉक डेवलपमेंट अफ़सर हो गए और हम लोग बीडब्ल्यू हैं ब्लॉक वेलफेयर अफ़सर। तो डेवलपमेंट और वेलफेयर में अंतर है। डेवलपमेंट रोड बनवाएँगे तो डेवलपमेंट हुआ और किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे हम अगर फ़ोकस कर काम कर रहे हैं, तो हमारा वेलफेयर हुआ। तो हम उस डिपार्टमेंट के हैं। तो हमारा यही प्रयास रहेगा कि सरकार की जो भी योजनाएँ हैं और सरकार के कथित जो भी संग्रहालय में रखा जा रहा है कि इन सब चीज़ों को पूरा करना है, उसमें हमारा योगदान हो। अच्छा, कुछ बुक के लिए सजेशन करना चाहेंगे जो युवा अभी भी तैयारी कर रहे हैं, उनकी भी कहीं न कहीं सपना है कि यूपीएससी, बीपीएससी क्वालीफाई करके कोई अच्छे अधिकारी बने? 12th के बाद बताया जा सकता है। अगर बच्चे जो 12th कर लिए हैं, उनके लिए अब एनसीईआरटी स्पेशल जैसे ये यूपीएससी, बीपीएससी के लिए अब एनसीईआरटी बेसिक बुक है और कोचिंग पर्टिकुलर आप अगर कोचिंग देखिए अगर बच्चे का बेसिक सही है, तो कोचिंग की उतनी योगदान नहीं रह गई है आज के टाइम में। हुँ, मैं तो बिना कोचिंग वाला विद्यार्थी रहा हूँ। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोचिंग से आदमी थोड़ा भी मदद नहीं लेता है, पर डायरेक्टली कोचिंग पर हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। चलिए। चलिए, तो ये थे मनीष जी और एक और समाज सेवी हैं अभिषेक जी, देखिए कि अभी नवानगर से आए हुए हैं। अभिषेक जी क्या कहेंगे? आप तो हमेशा जहाँ भी युवा दिखते हैं कि कोई अधिकारी पदाधिकारी बने तो वहाँ पर आपकी उपस्थिति रहती है। अरे बहुत-बहुत बधाई देते हैं। ऊपर से बहुत ही गर्व की बात है कि कुछ दिन पहले ही हम लोग के गार्जियन गगन मुखिया जी के पुत्र बीडीओ बने हैं। उसके बाद हमें भी पता लगा था लेकिन पता लगा कि अभी यहाँ पर आए नहीं है। बहुत दिन से हम लोग का प्लानिंग था और बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे नवानगर प्रखंड के ऊपर से पिछड़े समाज के जिन लोगों को शिक्षा से हमारे समाज के लोग शिक्षा में बहुत कम दिखेंगे। राजनीतिक हैसियत में तो बहुत ज़्यादा है लेकिन शिक्षा स्तर पे बहुत हम लोग कमज़ोर है। और उस ऊपर से यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रखंड नवनगर से कितना अंदर है। एकदम यहाँ पर सुदूर बहुत इलाका है। बहुत सुदूर इलाका है। यहाँ पर आपको नवनगर जाने के लिए भी गाड़ी भी बहुत कम मिलेगी, बहुत शून्य मिलेगी, जो है आपका पर्सनल साधन है। यहाँ सर भी यहाँ से बन गए हैं और बहुत ही बधाई की बात है, ऊपर से गर्व की बात है कि भाई हमारे समाज से लोग अभी शिक्षा के क्षेत्र में आगे जा रहे हैं। चलिए, बाकी आप लोग इस वीडियो को किस नज़रिए से देख रहे हैं कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद।